प्रयागराज में जो हमारे नौजवान बेरोजगार पीटे जा रहे थे वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं। हमारी सुहागिन शिक्षा मित्र महिलाएं जिन्होंने सिर मुड़वा के तुम्हारे खिलाफ प्रदर्शन किया वो 80 में आती हैं या 20 में आती हैं। वो खुशी दुबे जो 1.5 साल से जेल में सड़ रही है वो 80 में आती है या 20 में आती है। वो प्रभात मिश्रा जिसका फर्जी इनकाउंटर तुम्हारी सरकार ने करवा दिया वो 80 में आती है या 20 में आती है। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आदमियत का कत्ल हो रहा है, इंसानियत का कत्ल हो रहा है, भाईचारे का कत्ल हो रहा है, गंगा जमनी तहजीब का कत्ल हो रहा है। पिछले 5 साल में नफरत का व्यापार करने वाली भारतीय जनता पार्टी के पास इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। बाबा जी कह रहे हैं ये चुनाव 80 और 20 पर होगा, 80 और 20 पर होगा। मैंने कहा बाबा जी नदी के घाट पर कोरोना की महामारी में जो हजारों लाशें पड़ी थी, चील कौवे कुत्ते नोच रहे थे, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं। लखनऊ में, प्रयागराज में जो हमारे नौजवान बेरोजगार पीटे जा रहे थे वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं। हमारी सुहागिन शिक्षा मित्र महिलाएं जिन्होंने सिर मुड़वा के तुम्हारे खिलाफ प्रदर्शन किया वो 80 में आती हैं या 20 में आती हैं। वो खुशी दुबे जो 1.5 साल से जेल में सड़ रही है वो 80 में आती है या 20 में आती है। वो प्रभात मिश्रा जिसका फर्जी इनकाउंटर तुम्हारी सरकार ने करवा दिया वो 80 में आती है या 20 में आती है। वो 1 साल तक हिंदुस्तान का किसान जो सड़कों पर बैठा रहा, जिसको तुमने लाठियों से पिटवाया, जिसको आतंकवादी कहा, जिसको मवाली कहा, जिसको पाकिस्तानी और खालिस्तानी कहा, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं। बताओ बाबा जी, बताओ। हम पूछना चाहते हैं आपसे, क्यों बांट रहे हो समाज को, क्यों तोड़ रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूं 5 साल हो गए तुम्हारी सरकार के, जवाब दो कितने नौजवानों को आपने नौकरी दी, कितने नौजवानों को हाथ में काम दिया, जवाब दो। हमारी वो बेटी खुशी दुबे 1.5 साल से जेल में क्यों सड़ रही है बाबा जी, जवाब दो। वो 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा प्रभात मिश्रा जिसको फर्जी इनकाउंटर करके मार दिया गया, जिसके खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं था, जवाब दो बाबा जी कि उसका फर्जी इनकाउंटर क्यों हुआ। इन मुद्दों पर जवाब दो। लेकिन इन मुद्दों पर बाबा जी के पास कोई जवाब नहीं है। बाबा जी क्या बोल रहे हैं आजकल? कह रहे हैं गर्मी उतार देंगे, ठोक देंगे, उल्टा लटका देंगे। मैंने कहा आदित्यनाथ जी, ऐसे हमारे यहां प्रतापगढ़ सुल्तानपुर में चौराहे छाप नेता बोलते हैं यार, ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बोलता, ऐसे चौराहे छाप नेता बोलते हैं, चौराहे छाप। मोदी जी ने क्या कहा? कहने लगे ऐसी योजना लेकर आऊंगा कि गोबर बेच के नौजवान लाखों रुपए कमा देगा। सेम सेम सेम। सुना कि नहीं सुना? मोदी जी की गोबर योजना के बारे में सुना कि नहीं? कह रहे हैं नौजवानों चिंता मत करना, मोदी है, मोदी बोल रहा है, सुनना, गोबर बेचो लाखों रुपए कमाओ। कह रहे नहीं कह रहे? ये तो देश का प्रधानमंत्री कह रहा है और उसके गृह मंत्री दिनेश उपाध्याय जी क्या बोले? गृह मंत्री जी
अमित शाह ने क्या कहा? बाबूजी भी यहां बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, ध्यान से सुनिएगा। अमित शाह ने कहा कि 12वीं पास करके जब आप लोग इंटर में एडमिशन लेंगे तब लैपटॉप मिलेगा। संजय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 12वीं पास करके जब इंटर में एडमिशन लेंगे तब आपको लैपटॉप मिलेगा। अभी गुजरात के एक व्यापारी का नाम और सामने आया, जानते हैं किस भ्रष्टाचार में? एबीजी शिपयार्ड भ्रष्टाचार में वो व्यापारी ऋषि अग्रवाल 24,000 करोड़ रुपए 28 बैंक का लेके भाग गया। सेम सेम सेम। मोदी जी का करीबी आदमी। तो हमारा नौजवान अगर ये 28,000 का कर्जा रहता है इसके ऊपर, तो इसका कॉलर पकड़ के तहसील के हवालात में बंद कर दिया जाता है। हमारा किसान अगर इस पे 20,000 का कर्जा रहता है, इसका कॉलर पकड़ के हवालात में बंद कर दिया जाता है तहसील में। लेकिन ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ऋषि अग्रवाल 50,000 करोड़ लेकर भाग गए और कहीं कोई आवाज नहीं निकल रही है। इनसे जवाब आपको लेना होगा। अभी भारत माता की जय पे बता रहे थे अनुराग मिश्रा, यहां बाबूजी बैठे, मुझे जरा बताइए, पत्रकार बंधु भी बैठे। अरे बाप दादा की संपत्ति जो बढ़ाता है उसको क्या कहा जाता है भाई? सपूत। क्या कहा जाता है? बाप दादा की संपत्ति बढ़ाने वाले को क्या कहा जाता है? सपूत। जोर से बोलिए। सपूत। अब बाप दादा की संपत्ति को बेचने वाले को क्या कहा जाता है? कपूत। क्या कहा जाता है? कपूत। तो आपको मालूम है कितना बेच रहे हैं संपत्ति आपकी है? जो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने अपने परिश्रम से संपत्ति बनाई है, आपको कुछ पता है कितने की संपत्ति बिक रही है? मैं देश का सांसद हूं, आपको जानकारी दे रहा हूं रानीगंज के लोगों, 6.5 लाख करोड़ रुपए की देश की संपत्ति नरेंद्र मोदी जी बेच रहे हैं। 6.5 लाख करोड़। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, BPCL बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, FCI बेच रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को बेचने वाली, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की संपत्ति को बेचने वाली और ये कहने वाले मोदी जी कि ये देश नहीं बिकने दूंगा, आप लोगों को सुनने में गलती हो गई। मोदी जी ने कहा था ये देश नहीं बचने दूंगा। संजय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति बेचने वाले लोग, ये लोग कपूत सरकार चला रहे हैं, सपूत सरकार नहीं चला रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं। और आज आप लोगों से पूछने के लिए आया हूं। अभी एक बीजेपी का नेता है, बीजेपी का MLA है राघवेंद्र सिंह, उसने क्या कहा मालूम है आपको? उसने कहा जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो जयचंद की औलाद है, जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो गद्दार है, जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो मुसलमान की औलाद है। वीडियो सुना दूं आपको, ये पत्रकार लोगों ने सुना होगा, आप भी सुन लीजिएगा। यहां हिंदू बैठे हैं कि नहीं बैठे? हाथ उठा के बताइए। आप लोग बीजेपी को वोट देंगे? देंगे क्या? जोर से बोलिए। तो मैं पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी, मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, यहां इस सभा में इतने लोग बैठे हैं, इनमें से कोई बीजेपी को वोट नहीं देगा और ये सारे के सारे हिंदू हैं, इसमें ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, पिछड़ा भी हैं, दलित भी हैं, सवर्ण भी हैं। ये सारे लोग बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे और ये सब आपसे बड़े देशभक्त हैं। कह रहे हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो जयचंद की औलाद है, कह रहे हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो गद्दार है।
एक शब्द और बोला जो मैं बोल नहीं सकता सभा में। कहता जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो हराम, आगे मैं बोल नहीं सकता, ऐसा शब्द बोला उसने। तो आदित्यनाथ जी को बता देना 27 तारीख को आप लोग कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे और हम देशभक्त भी हैं और हम हिंदू भी हैं। तुम्हारे हिसाब से देश नहीं चलेगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से देश चलेगा। ये नफरत का व्यापार करना बंद करो, ये आपस में हमको लड़ाना बंद करो। ये देश 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का मुल्क है। अभी चुनाव आया तो आदित्यनाथ जी कह रहे हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। मैंने कहा तो 75 साल से हमें मालूम है पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश। मालूम है नहीं मालूम है? जोर से बोलिए। मालूम है भैया, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, ये हमको 75 साल से मालूम है। तो नरेंद्र मोदी जी बगैर बुलाए नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने क्यों गए थे? मोदी जी से कहो पूरे देश से माफी मांगे। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है तो आप बताओ मुझे, पठानकोट में हमारे जवानों की शहादत की जांच करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को हिंदुस्तान में क्यों बुलाया था? बोलो मोदी जी से पूरे देश से माफी मांगे। और दूसरा काम कहा था आजकल जिन्ना जिन्ना जिन्ना, हम कहे भैया इनके जिन्नात सवार हो गया। 24 घंटे भाजपाइयन का देखा जिन्ना जिन्ना, इतना तो पाकिस्तान में जिन्ना का नाम न लेते हुई जितना ये सब लेता। पंजाब का चुनाव लड़ेंगे, पंजाब के चुनाव में हिंदू और सिख का झगड़ा करा देंगे। महाराष्ट्र का चुनाव लड़ेंगे, मराठा और गैर मराठा का झगड़ा करा देंगे। गोवा का चुनाव लड़ेंगे, हिंदू और ईसाई का झगड़ा करा देंगे। अरे ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, अपने गांव में मत बुलाना, नहीं पति पत्नी में झगड़ा करा देंगे। जो हिंदुस्तान में मुसलमान रुका वो हिंदुस्तानी है, भारतीय है। वो जिन्ना के पाकिस्तान में नहीं गया, वो हिंदुस्तान में रहा, वो हमारा भाई है। तो आजादी के पहले भी ये लोग जिन्नावादी थे। आजादी के बाद अडवाणी जी गए थे जिन्ना की कब्र पे मत्था टेकने के लिए। पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष लिखा। सबसे बड़ी जिन्नावादी पार्टी हिंदुस्तान में कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। मैं ये बात कहना चाहता हूं आपसे, अभी हिजाब लेके आ गए, हिजाब हिजाब हिजाब। मैंने कहा भाजपाइयों, बेटी बेटी होती है। मैंने देखा कर्नाटक का वो दृश्य, एक बेटी जा रही है, उसके पीछे 25 गुंडे चिल्ला रहे हैं। मुझे बताओ कौन सा हिंदू है इस देश में जो किसी बेटी के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करने को बर्दाश्त कर सकता है? क्या हमारी हिंदू संस्कृति यही सिखाती है? क्या प्रभु श्री राम ने हमें यही शिक्षा दी है? क्या हिंदू धर्म यही सिखाता है हमें? मैं पूछना चाहता हूं, बेटी बेटी होती है, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, अगड़े की हो, पिछड़े की हो, दलित की हो, सवर्ण की हो, अमीर की हो, गरीब की हो, पूरे हिंदुस्तान में बेटियों की इज्जत करना हमारा धर्म है। अरे संजय सिंह ये कहता है मेरे दुश्मन की भी बेटी होगी, उसके इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अपनी जान देके भी उसकी रक्षा करने का काम करूंगा। यह है भारतीय संस्कृति। संजय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यह है भारतीय संस्कृति, यह है हमारी सभ्यता। और साथियों और दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहने के लिए आया हूं, इस सरकार से बहुत लड़ाई लड़ी है मैंने। 21 मुकदमे लिखे आदित्यनाथ जी ने मेरे ऊपर। मैं देश के सर्वोच्च सदन का सांसद हूं, किससे पीड़ा व्यक्त करूं अपनी? राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया मेरे ऊपर, राष्ट्रद्रोह का। मेरी पत्नी घर पे थी, 70 पुलिस वालों को भेज के धमकाया बाबा जी ने, आदित्यनाथ जी ने। मैं गया था, निवेंद्र मिश्रा 3 बार के लोकप्रिय विधायक की हत्या हो गई। सीतापुर में 150 पुलिस वालों के साथ गिरफ्तार करा लिया, पार्टी का दफ्तर बंद करवा दिया। आज हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं,
विनती करने के लिए आया हूं अपने छोटे भाई डॉक्टर अनुराग मिश्रा के लिए, इसको यहां से जिता देना आप लोग। इस अत्याचार, इस जुल्म की, इस अत्याचार और इस जुल्म का जवाब अपने वोट की ताकत से दे देना। मेरा अपराध क्या था? यह कि मैंने खुशी दुबे पे सवाल उठाया, यह कि मैंने प्रभात मिश्रा का मुद्दा उठाया, यह कि मैंने संजीत यादव का मुद्दा उठाया, यह कि मैंने डॉक्टर कफील का मुद्दा उठाया। क्या गुनाह था मेरा? प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में शाम को 7:10 पे 2 करोड़ की जमीन खरीदी और भाजपाइयों ने 18.5 करोड़ में 5 मिनट में बेच दी। आप बताइए, यह अपराध है कि नहीं है? अपराध है कि नहीं है? राम के नाम पर हम लोग पेट काट के मंदिर के निर्माण के लिए सबने चंदा दिया। आप बताइए, राम मंदिर के निर्माण में जो चंदा जा रहा है उसमें चंदा चोरी कर रहे हैं। मैंने इनके लिए लाइन बनाई भाजपाइयों के लिए कि सीता मैया दुखी है भाजपा के काम से और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। और देखो ऐ दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। इनका क्या कहना है? ये कहते हैं नौजवानों, हम तुम्हें बेरोजगार रखेंगे, लाठियों से पिटवाएंगे भी, आंसू गैस के गोले भी छोड़ेंगे, लेकिन आवाज मत निकालना, हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। ये कहते हैं देश के लोगों, तुम्हें हिंदुओं महंगाई में डुबा देंगे, तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा, लेकिन बिल्कुल आवाज मत निकालना, हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। ये कहते हैं कोरोना की महामारी में भले ही आपकी जान चली जाए, आपकी लाश को चील कौवे कुत्ते नोचते रहे, लेकिन रोना चीखना मत, हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। ये कहते हैं 3 काला कानून हमने पास तो कर दिया, भले ही तुम 1 साल तक आंदोलन करते रहना, 750 किसान शहीद भी हो जाए, हम तुमको मवाली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही सब कुछ कहते रहेंगे, लेकिन एक शब्द मत बोलना, क्योंकि हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। तो मुसलमान करके तुम्हारा पूरा घर लूट ले रहे हैं, नौजवानों को बेरोजगार कर दे रहे हैं, किसान को फसल का दाम नहीं दे रहे हैं, तुमको महंगाई में डुबा दे रहे हैं, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दे रहे हैं, सरसों के तेल का दाम बढ़ा दे रहे हैं, तुम्हारी सड़कें टूटी हुई कर दे रहे हैं, तुमको बर्बादी के कगार पे पहुंचा दिए। मुसलमानों को ठीक करते करते हिंदुओं को ठीक करना। ये पार्टियां नहीं चल रही हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चल रही हैं, याद रखना, याद रखना। अगर सामान्य घर के बच्चों को, गरीब घर के बच्चों को, अगर ऐसे नौजवानों को जो पढ़े लिखे हैं, इनको राजनीति में आगे लेके आना है, तो अपने अपने घरों से निकलिए और राजनीति की गंदगी पर झाड़ू चलाने का काम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।